आ, तो चलें ठीक है, फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा ना बेसिक्स से बिल्कुल स्टार्ट करूँगा। और जो बिल्कुल बेसिक की चीज़ें हैं, लॉट साइजिंग वगैरह, वो मैं बिल्कुल ना थोड़ा सा क्विक रखूँगा उसको। मैं बिल्कुल ज़्यादा ना उसके ना डीप नहीं जाऊँगा, क्योंकि वो आधे लोगों को चीज़ें वो पता हैं। ठीक है। तो अभी ऐसा होता है, जैसे मैंने आप लोग को डायरेक्ट बता दिया था कि हमारे जो लॉट साइजिंग ऐसे होती है कि सबसे पहले ना मैं पिप्स का थोड़ा सा हिसाब किताब बता देता हूँ। जैसे गोल्ड होता है, गोल्ड के लिए सिर्फ ये सिनेरियो वैलिड है कि गोल्ड का $1 का जो मूव है, ठीक है, सिंगल डॉलर का जो मूव है वो 10 पिप्स के बराबर होता है। ठीक है। बट ये जो सेम चीज़ है, ये चीज़ हमारे पास करेंसी में वैलिड नहीं करती, क्योंकि जो करेंसी होती है इसमें हमारे पास होते हैं पॉइंट्स। लाइक 100 जो पॉइंट्स होते हैं वो इक्वल टू 10 पिप्स होते हैं। ठीक है। अब उस पिप्स 100 पॉइंट से क्या मुराद है, मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा साइड से दिखा देता हूँ। उस चार्ट को नहीं खोलते, जैसे अभी हम देखेंगे तो हमारा ये जैसे ये यूरो यूएसडी है, इसको यहाँ से थोड़ा सा खोलते हैं। अब जैसे अभी ये यूरो यूएसडी है, आप यूरो यूएसडी को अगर देखें तो इस वक्त किधर है, ये 459 पे। ठीक है। मैं 4708 से जैसे मैंने लगाया और ये मैं गया 600 पे। तो आपको यहाँ पे जो -10.8 दिख रहा है, ये पिप्स रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा करेंसी में ना ये चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट होती है, और इसका पता होना इस वजह से इम्पोर्टेंट है ताकि जब आप कोई भी ट्रेड कर रहे हैं तो आप उसकी प्रॉपर एक लॉट साइजिंग कर सकें। अदरवाइज ये होता है कि बहुत ज़्यादा फंड हो जाता है। ठीक है। तो फिर इसमें ऐसा होगा कि जब आपका 10 पिप्स का मूव आएगा और आपने अगर 0.01 की पोजीशन आपने लगाई हुई है, तो आपको $1 मिलेगा। ठीक है। और सेम चीज़ अगर इसमें आपका 10 पिप्स का मूव आएगा, लाइक 100 पॉइंट्स या 10 पिप्स कह लें, और आपकी 0.01 की पोजीशन है, तो आपको यहाँ पे भी $1 ही मिलेगा। ठीक है। और इसको आप फिर आगे जो है फर्दर आप 0.0, ठीक है, और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते जाएं, जैसे आप अगर बोल दें कि 0.1 की अगर मैं पोजीशन लगाऊं तब कितना मिलेगा, तो वो वाइस मल्टीप्लाई बाय, तो वो $10 हो जाएगा। एंड सेम गोज फॉर करेंसी। ठीक है। अब इसके बाद ये चीज़ अगर सबको क्लियर है, मैं थोड़ा बहुत तेज से चल रहा हूँ इसमें, क्योंकि ये चीज़ सबको मेरे हिसाब से सबको पता होगी। ठीक है। थम के पता है। ओके। तो फिर इसके बाद जो सेकंड चीज़ है कि अकाउंट लगाना, वो मुझे आई गेस तीनों को भी आता है, आप सबको, कि अकाउंट आप लोगों ने कैसे लगाना है। अब इसके बाद जो है थोड़ा सा कैंडल्स के बारे में बता देता हूँ कि जो कैंडल्स हैं वो हमारी किस तरीके से बनती हैं और इनका क्या मतलब तरीक़ेकार होता है। अब कोई भी अगर कैंडल बनती है, तो कोई भी जो कैंडल, जो भी हमारा कोई टेक्निकल का सिनेरियो होता है ना, वो हमारी 3 कैंडल से क्रिएट होता है। अब वो 3 कैंडल से मेरा क्या मुराद है, जैसे लेट से मार्केट ओपन हुई और हमारे पास ये एक कैंडल बन गई। ठीक है। अब कैंडल, आपने हमेशा देखा होगा कैंडल कभी नीचे पहले जाती है, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है वो कैंडल उठ के ऊपर की तरफ जाती है। राइट। जैसे ये सब बाबर आपको ये कैंडल लिख ली होंगी कि ये सब कैंडल बनी हुई है, ये पहले कैंडल नीचे गई, देन ऊपर आके ग्रीन क्लोज हो गई। ठीक है। तो ये इस तरीके से है। अब इसको हम अपने फ़ायदे में कैसे यूज़ करेंगे। अब जैसे ये तीसरी कैंडल है, अब मैं यहाँ से ना आप लोग को एक गैप समझाना चाह रहा हूँ, जिस गैप को हम लोग एफ कहते हैं। उसका नाम होता है एफ। ठीक है। अब एफ को हम स्पॉट कैसे करते हैं, मैं ये वाली बात समझाना चाह रहा हूँ आप लोग को। कोई चीज़ नहीं समझ आए तो काइंडली आप बोल दिएगा बीच में। ठीक है। अब जैसे ये कैंडल अब क्रिएट हो गई, अब अगर इसकी आप क्रिएट करें, इसकी जो विक है, इसकी विक से आपने यहाँ लगाया। अब जो नेक्स्ट कैंडल है वो लेट से यहाँ पे क्रिएट हो रही है, तीसरी कैंडल। ठीक है। तीसरी कैंडल, और ठीक है, अब ये तीसरी कैंडल हमारी क्लोज हुई, और अब
अब ये इसको थ्री कैंडल पैटर्न और एफईजी इस वजह से बोलते हैं कि ये फर्स्ट कैंडल थी, ठीक है, और इसकी एक विक थी। देन ये दूसरी कैंडल क्रिएट हुई और इसने अपनी कैंडल क्लोज कर दी। अब जो थर्ड कैंडल है, अगर वो क्लोज होती, अगर इसकी ये जो विक है ये इसके नीचे, ये वाली नहीं, हाँ, ये वाली, अगर ये जो थर्ड कैंडल है इसकी जो विक है अगर ये इसके नीचे आ जाती, ठीक है, तो ये हमारा गैप जो था वो खत्म हो जाता, सही है। बट अगर ये इसके ऊपर क्लोज हो गई तो अब जो है ये हमारे लिए एक क्या है, गैप कंसीडर होगा। और मोस्ट ऑफ द ट्रेड जो हमारे पास बन रही होती हैं वो इन गैप्स के बीच में ही हम लोग उन ट्रेड्स को जो है ना उठा रहे होते हैं। हम इसके आगे पीछे हम कोशिश करते हैं, अवॉइड करते हैं, क्योंकि हम ट्रेड आपको ना हर जगह बनती है, बट आपको एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स करनी होती हैं। आप हर फालतू की जो ट्रेड होती है आप उसमें कोशिश करते हैं कि आप ना बैठें। तो ये हाई प्रोबेबिलिटी कंडीशन, पहले आप लोग को ये कैंडल को जो है ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा देखना पड़ेगा। इतनी आसानी से कैंडल समझ में नहीं आती, मैंने बहुत जल्दी बता दी है। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि यार यहाँ पे ये कैंडल किस तरीके से बन रही होती है। सही है। अब जैसे आप इसको यहाँ पे स्पॉट करें, जैसे कि यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे एक गैप क्रिएट करी थी। इसकी जो हाई था वो किधर था, इसका हाई ये था, सही है। जो नेक्स्ट कैंडल थी वो कहाँ पे थी, वो यहाँ पे थी, ठीक है। उसने यहाँ पे एक गैप क्रिएट कर दिया, ये रहा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट कैंडल थी उसने क्या किया, पहले फर्स्ट जो कैंडल थी वो इस गैप के अंदर नहीं आई, पर जो नेक्स्ट कैंडल थी वो इस गैप के अंदर आई। अब वो एक अलग सवाल है कि ये कितना इतना नीचे आएगी, हम कब इंटर होंगे, वो एक अलग तरह की क्या नाम है फिर चीज़ उसमें आ जाएंगी। बट फॉर नाउ आप इस चीज़ को ऐसे स्पॉट करें कि मार्केट इसमें आई और इसके बाद ही मार्केट ऊपर गई, ठीक है। और जब मार्केट आगे फर्दर ऊपर गई है तो आप इसको स्पॉट करें कि मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है। मार्केट ने यहाँ पे भी ऐसे ही किया कि इसने एक कैंडल बनाई और इस कैंडल का जो हाई था वो किस जगह पे था, इस कैंडल का हाई देखें यहाँ पे था। इसको यहाँ से ऐसे बनाना था, इस कैंडल का जो हाई था वो यहाँ पे था और जो नेक्स्ट कैंडल की विक थी वो बिल्कुल ऊपर थी। उसके बाद जो अगली कैंडल बनी वो भी ऐसी बनी और इस बारी में ये कैंडल्स जो हैं वापस अपने एरिया में भी नहीं आई, क्योंकि ऑलरेडी ये इस एरिया में टैप कर चुकी थी और बाकी इसके अराउंड और फर्दर चीज़ें होती हैं जो वक्त के साथ इंशाल्लाह ताला सीखेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे, ठीक है, ये थर्ड कैंडल है, ये दो ट्रिपल एक साथ गैप बन गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से थोड़ी सी कंडीशन बननी होती है। इन चीज़ों को आप बाद में खुद से फाइंड आउट करेंगे और फिर मुझे इसकी क्या नाम है स्क्रीनशॉट वगैरह भेजेंगे, ताकि मुझे पता लग जाए कि यार आप जो चीज़ें बना रहे हैं या फिर आप देख रहे हैं वो आप बिल्कुल ठीक देख रहे हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले छोटी सी बात होगी एफईजी के लिए। अगर इसमें किसी को कोई बात नहीं समझ आई तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। बहुत तेज बोला, अभी माइक खोल सकते हैं। हेलो, हेलो, बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। तो इसमें ये एक सिनेरियो हो गया। अब ये तो हो गई हमारे पास, देखिए कैंडल। अब जब भी हम कोई भी ट्रेड बनाते हैं ना, जैसे अभी मैं कौन सा टाइम फ्रेम पर हूँ ये बताएं ज़रा मुझे, कोई माइक खोल के बताए कि अभी हम कौन से टाइम फ्रेम पे हैं। 4 आवर्स में है, ठीक है। तो जब भी आप कोई भी ट्रेड लेते हैं ना तो वो सिंगल टाइम फ्रेम की बेसिस पे नहीं लेते, ठीक है। अब जैसे मैंने एक चीज़ मार्क कर दी ना 4 आवर टाइम फ्रेम की बेसिस पे, तो अब मैं कभी भी उस एक टाइम फ्रेम की बेसिस पे आके मैं ट्रेड कभी भी नहीं लूँगा, ठीक है। अब जैसे ही मैं 4 आ रहा है, अब लेट्स से हमारे पास ये जो एरिया हमने अभी ऊपर मार्क किया था ना ये वाला, लेट्स से हमारे पास ये एक एरिया, ठीक है। तो अच्छा, एक तो वाली चीज़ लगाएंगे है तो ठीक है। लेट्स से हमारे पास ये एक एरिया मैंने मार्क कर दिया। तो अब मैं क्या करूँगा कि एक हमारे पास ना टाइम अलाइनमेंट की एक चीज़ होती है,
ठीक है, अब टाइम अलाइनमेंट हमारे पास क्या होता है, जैसे 4 आवर है, 4 आवर का टाइम फ्रेम है, तो हम इसको क्या करते हैं, 4 आवर टाइम फ्रेम को हम अलाइन करते हैं 15 मिनट से। ठीक है, 15 मिनट से अलाइन करते हैं। और जो 1 आवर टाइम फ्रेम होता है इसको हम 5 मिनट से अलाइन करते हैं। तो अब मैं इसमें ऐसा क्या करूँगा कि मेरा जैसे अभी ये 4 आवर टाइम फ्रेम है, मैंने इस पे एक हायर टाइम फ्रेम का एक गैप लगा दिया। तो नाउ व्हाट विल आई डू कि मैं 15 मिनट पे जाऊँगा और मैं इस पे एंट्री अपनी फाइंड करने की कोशिश करूँगा। एंट्री ये रहा, जैसे ये मैंने एरिया मार्क किया था। ठीक है, अब एंट्री फाइंड करने के ना आपके बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो आप एक टाइम को देख लेंगे। जैसे ये अभी क्या चल रहा है, हमारे पास वेडनेसडे चल रहा है, इस टाइम पे तो हम सब सो रहे होंगे। ठीक है, ये तो टाइम ही ऐसा है। बट इसको थोड़ा सा जस्ट फॉर द सेक ऑफ के आइडिया लेने के लिए कि हम यहाँ पे एंट्रीज कैसे ले सकते हैं। कहाँ गया, ई एम ए लोड हो रहा है। हाँ, ई एम ए लोड हो गया। ठीक है, अब हमारे पास जो है ना, हर दफ़ा हर तरह की सेम तरह की कंडीशन नहीं क्रिएट होती। जैसे हमने एक हाई टाइम फ्रेम यहाँ पे मार्क किया। ठीक है, बट ईएमए जो है हमारे पास उस वक्त उस जगह पे नहीं है, तो मतलब हम ईएमए की बेसिस पर अब कोई ट्रेड ले नहीं सकते। फिर हम क्या देखेंगे, फिर हम देखेंगे यार अगर हमें 15 मिनट पे कोई एक वैलिड गैप दिखता है तो हम 15 मिनट के गैप से एंटर हो जाएंगे। जैसे इसने हाई टाइम फ्रेम के एरिया को तो टच कर दिया। ओके, अब 15 मिनट पे अगर वो हमें कोई गैप देता है तो हम अपनी उसमें एंट्री फाइंड करने की कोशिश करेंगे। जैसे इसने यहाँ पे गैप दिया और यहाँ पे हमारे पास ईएमए भी था, ईएमए को इसने ब्रेक किया था, ईएमए के नीचे क्लोज किया और ईएमए पे वापस आया यहाँ पे, और गैप भी क्रिएट हो रहा है, तो हम यहाँ पे एंटर हो सकते थे। सेकंड हमारी एंट्री कहाँ पे बन पा रही थी कि यहाँ पे इसने गैप क्रिएट किया और नेक्स्ट कैंडल हमारे फेयर वैल्यू गैप के अंदर आया और ये हमारा ईएमए के अंडर भी है, तो हम यहाँ पे भी एंटर हो सकते थे। तो हमारी इस तरह की कंडीशन क्रिएट होगी। और दूसरा एक उससे ज़्यादा एक जो सिंपल बहुत ज़्यादा सिनेरियो मिलता है जो कि आजकल बहुत दिखेगा आपको, वो ये है कि आप जो 30 मिनट का जो टाइम फ्रेम है, आप कोशिश करें आप 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप गैप वगैरह फाइंड करें। जैसे अभी ये 30 मिनट का ये गैप सामने दिख रहा है, मैं बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, आप लोग को थोड़ा टाइम लगेगा, इसके बाद आप भी बहुत जल्दी जल्दी आइडेंटिफाई खुद से करने लग जाएंगे। अब जैसे ये 2 टाइम फ्रेम है, इस पे हमने लगा दिए। अब हमने देखा कि यार इसमें कोई ईएमए इन गैप्स के अंदर आ रही है, अगर आ रही होगी तो हम इसके अंदर एंट्री में बैठ जाएंगे। वाह का चार्ट स्टॉप हो गया। ठीक है, अब हम M15 में आए तो M15 में हमें यहाँ पे ईएमए नहीं दिख रहा। बट मैंने अभी आपको ऊपर एक बात बताई कि जो ऊपर लिखा हुआ होगा, चार्ट छोटा हो गया, कि जो H1 का टाइम फ्रेम होता है इसको हम किससे अलाइन करते हैं, 5 मिनट से। और 30 मिनट का जो टाइम फ्रेम है वो क्लोजर टू H1 है। तो हम इसको फिर 5 मिनट में देखने जाएंगे कि यार 5 मिनट में अगर हमें ईएमए इस जगह पे मिल रहा है, अगर हमें ईएमए इस जगह पे मिल रहा होगा तो हम अपनी एंट्री के ऊपर जाएंगे। अब जैसे ये कल टाइम था, ये मैंने पता नहीं शायद किसी को भेजी थी, यानी भेजी थी शायद दानियाल भाई को शायद भेजी हो। तो ये वाला जो टाइम था ये हमारे सुबह लंदन का टाइम था, तकरीबन पाकिस्तानी कोई बज रहे होंगे इसमें अराउंड, मेरे हिसाब से कोई पाकिस्तान पता नहीं कौन सा टाइम था, 11-12 का कोई टाइम होगा। तो इसमें ये क्या किया इसने कि 5 मिनट जो ईएमए थी उस पर आया। अब ईएमए की भी एक गेम है। अब जैसे ये जो ईएमए है ना, इस वक्त मेरे पास चार्ट लगा हुआ है ओंडा का। ये ओंडा का जो चार्ट है, ईएमए आपको शो कर रहा होता है लास्ट कोई भी कैंडल्स जो होती है उनका एक एवरेज शो कर रहा होता है। जैसे मैंने इस वक्त जो ईएमए यूज़ किया हुआ है, मैं ईएमए यूज़ कर रहा हूँ लाइक 100। ओके, तो ये लास्ट 100 कैंडल का एवरेज शो कर रहा है। बट सेम एवरेज जब आप MT5 के ऊपर लगाएंगे ना, तो वो एवरेज इस जगह पे आ रहा होगा। और मैं मोस्टली अगर मुझे यहाँ पे ऐसे एंट्री दिख भी रही होती है तो मैं हमेशा क्या करता हूँ कि MT5 पे जाऊँगा और MT5 पे देखूंगा उसका जो 100 EMA का एवरेज है वो कहाँ पे आ रहा है। और वो कल यहाँ पे इस जगह पे आ रहा था, ये वाला जो टाइम है ना 20-21 वाले एरिया में आ रहा था।
तो यहाँ से एग्जीक्यूशन की। और दूसरा तरीक़ेकार सिंपल सा है कि आप गैप क्रिएट होने का वेट करें। ये थोड़ा सा जिसको बहुत जल्दी होती है कि यार बिल्कुल ना पीक से उठाने की कोशिश करें, इसमें नुकसान भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें साथ साथ हैं। बट जिसको थोड़ी सी जल्दी होती है कि यार फ़ौरन जल्दी जल्दी पीक पे उठा लें, तो ये एक चीज़ है। और दूसरा ये है कि यहाँ पे जब गैप क्रिएट हो गया, गैप में ये नहीं आया, यहाँ से भी उठा सकते थे, गैप में आ जाता तो आप दूसरी एंट्री इसमें डाल के आप एंटर हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं। और ये बात समझ में आ गई? अगर नहीं समझ आई काइंडली आस्क वेरी फास्ट। 10-15 मिनट में बता दिया, बहुत जल्दी बताया। अब कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं बिल्कुल। हेलो। बहुत जल्दी तो नहीं हो गया? हम्म। वही ना, मैं अभी सिनेरियोस बता रहा हूँ ताकि, क्योंकि आप थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करेंगे और थोड़ा सा पूछेंगे तो और खुद से देखेंगे ना, तब आप लोग को ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी और आप बेटर लाइक सवाल कर पाएंगे। अभी जाहिर सी बात है, चीज़ें आप लोगों ने इतनी नहीं देखी हुई, तो अभी थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो ये चीज़ है। अभी ये बात है कि इंडिकेटर कैसे लगाते हैं। अब अगर सब अपने अपने लैपटॉप पर हैं तो ये टॉप पे आ जाए। ये टॉप पे लिखा हुआ है इंडिकेटर का ऑप्शन है। आप इस इंडिकेटर में आए और आपने क्या कर दिया, आपने यहाँ पे 4EM में टाइप कर दिया, ठीक है। जैसे मैंने इसको फिर ये स्टैटिक करके रख लेंगे ना, तो आपके पास ये सेव रहेगा बिल्कुल। ओके, फिर आपको बार बार सर्च नहीं करना पड़ेगा, तो आपके पास ये फेवरेट्स में आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने अपने सर्च कर लिया 4EM में, ठीक है। देन इसके ऊपर आप यूटा क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास वो इस जगह पे शो करेगा। एंड आफ्टर दैट आपको क्या करना है, इसकी सेटिंग खुलनी है और सेटिंग में आपने सिर्फ EMA 4EMA के ऊपर चेक, 100 EMA के ऊपर चेक लगा देना है। और इसका कलर जो है वो आप काला करके डार्क कर लें बिल्कुल, ताकि विजिबिलिटी उसकी थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। EMA लगाने में तो किसी को मसला नहीं है ना, इंडिकेटर कैसे लगाते हैं। हेलो। क्या चीज़? ठीक है। सिकंदर भाई, आपकी आवाज़ बहुत हल्की आ रही है। जी जी, यू आर नॉट ऑडिबल। बस ठीक है। तो फिर उसके बाद ये इंडिकेटर वाली चीज़ हो गई। और वो मैंने बता दिया कि आपको अभी आपका जो नेक्स्ट टास्क है, आप सबको ये काम करना है कि आपको सिर्फ जाना है 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप सब सर्च करेंगे गैप को, जो 3 कैंडल से एक गैप बनता है ना। ये मेरा चार्ट बहुत देर से लोड हो रहा है। जो 30 मिनट पे जैसे गैप क्रिएट होता है, जैसे ये एक गैप है, जैसे ये एक गैप था, यहाँ तो कल खैर मार्केट बहुत बुरी थी, तो यहाँ पे तो कोई गैप क्रिएट ही नहीं हुआ, ठीक है। तो इस तरह के आपने गैप फाइंड करना है। फिर 5 मिनट पे जाके आपको अपनी एंट्रीज ढूंढें और सेम चीज़ आप 15 मिनट के ऊपर ट्राई करें। क्योंकि मार्केट के अंदर ना एक सिंपल चीज़ है कि जो चीज़ एक दफ़ा हो रही है, ऐसा नहीं है कि आप अगर मंडे को आपने एक बेसिस पे ट्रेड ली तो कल भी वही चीज़ होगी, नहीं, ठीक है। कल कुछ और मिलेगा, अगले दिन कुछ और मिलेगा। तो हर दिन जो है ना, आपको एक अलग अलग सिनेरियोज मिल रहा होगा, बट बेसिक सेम रहेगी। बट कंडीशन हर दिन जो है ना मुख्तलिफ होंगी। और ये है कि विद टाइम आपको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी कि हर दिन हर तरह की चीज़ नहीं मिलती। कि आज अगर EMA पे एंट्री मिल गई है तो कल नहीं मिलेगी, कल किसी और चीज़ पे एंट्री मिल रही होगी, परसों गैप पे मिल रही होगी, हो सकता है उससे अगले दिन गैप पे मार्केट ही नहीं है, तो उससे एक जहाँ पे आपकी एंट्री है उससे $1 ऊपर से मार्केट निकल के, और आप सोचें कि यार ये से मेरे साथ क्या कर दिया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल ना इसके साथ साथ चलेंगी। तो मेरे एंड से फॉर नाउ यही चीज़ें थी। अगर अभी किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं। बाकी ये अपनी जो सेटिंग है ना चार्ट की, ये आप यहाँ से थोड़ा सा देख लें कि चार्ट की जो कलर वगैरह होते हैं, एक कैनवास से जाके आपने कैंडल्स के जो कलर हो गए या फिर जैसा इवेंट्स हो गए। अभी आप लोग के हो सकता है चार्ट पे ना नीचे वाली जगह पे, जैसे मेरे पास सिर्फ ये एक शो कर रहा है, हो सकता है आपके पास बहुत ज़्यादा शो कर रहे हो, तो यहाँ पे आके आप ओनली फ्यूचर इवेंट्स को चेक कर दें
जो पुराने इवेंट्स हैं उससे क्या होगा कि जो पुराने इवेंट्स होंगे ना, अभी जैसे अगर मैं इसको चेक कर दूं तो पुराने इवेंट्स भी वो नीचे शो करने लग जाएगा। तो आपको इन सबको हटा देना है। इवेंट का जो ब्रेक है ये हटा दिया, लेटेस्ट न्यूज़ पे रख दिया बिल्कुल। सही है। तो इनको आप थोड़ा सा देख लेंगे भाई इसमें कौन से चेक करके रखने हैं, ताकि चार्ट जितना खाली होगा आपको उतनी ज़्यादा चीज़ें देखने में आसानी होगी। और इधर सिंबल से आके आप अपनी कैंडल्स का कलर चेंज कर दें। सही है। वो रेड ग्रीन कैंडल अच्छी नहीं होती। और थर्ड चीज़ है कि आप सबका भी जो टाइम फ्रेम है वो कोई और सेट हुआ हुआ होगा। तो आप सबने यहाँ पे आके टाइम जोन जो है वो UTC-4 कर देना है कि पाकिस्तानी टाइम किसी ने कोई नहीं रखना। आप सिर्फ न्यूयॉर्क टाइम को देखिए। तो ये जो दो चार्ट सेटिंग चार्ट की बताई है, ये आप सब अपने जो चार्ट के ऊपर कर लें लाजमी। वो रेड और ग्रीन लग रहा होता है, बट उसमें ना ये होता है कि जब नुकसान हो रहा होता है, कैंडल रेड जा रही होती है ना, तो बंदे का दिमाग बड़ा अलग सा काम करता है। इन कैंडल्स में ना आपको परेशानी नहीं होती। ये जस्ट बंदे बंदे की बात है। मैंने तो चेंज किया था। हाँ, मतलब वो पर्सनल प्रेफरेंस है। लोग ऑरेंज रख के भी घूम रहे हैं, पर्पल रख के भी घूम रहे हैं। लेकिन ये होता है कि रेड ग्रीन से थोड़ा सा ना बंदे को कंफ्यूजन होती है कि यार मेरा नुकसान ज्यादा हो रहा है। लाल से परेशान हो जाता है। ये बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है। मॉडिफिकेशन कर लें और टाइम जो है ना लाजमी चेंज कर लें। ये टाइम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ये आपको बाद में बताऊंगा कि टाइम कैसे इंपॉर्टेंट है, बट टाइम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप इसको न्यूयॉर्क अभी के लिए तो कर लें। बाकी ये कैसे एप्लीकेबल होता है वो चीज़ें इंशाल्लाह ताला बाद में। और अगली चीज़ कि जो एंट्रीज होती हैं, लेट्स से अगर आपको अभी दानियाल भाई तो ये चीज़ समझ गए हैं कि कैसे करना है। लेट्स से अगर मैं कोई ट्रेड दे रहा हूँ, अभी आपने यहाँ पे सबने देख लिया कि यार अगर कोई भी बंदा कोई ट्रेड दे रहा है उसको नहीं पता कि यार वो यहाँ से उठेगा, यहाँ से उठेगा, कहाँ से उठेगा। उसको बस इतना पता है कि यार इस रेंज से ना मार्केट उठेगी। ठीक है। तो जो भी, चाहे मैं चाहे कोई भी तीसरा चौथा बंदा जो भी आपको अगर कोई चीज़ बता रहा है तो वो आपको एक एरिया बता सकता है। वो ऐसे नहीं बोल सकता कि गोल्ड 91 से उठेगा, नहीं, वो बोल देगा यार इस एरिया के बीच में से उठेगा। ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि आपको हमेशा, लेट्स से आपने एक लॉट साइज है कि यू हैव डिसाइडेड कि यार मैं जो हूँ ना आज के दिन में $15 का नुकसान करूँगा। अच्छा, अभी ये चीज़ आपको समझ में आएगी कि जो मैंने लॉट साइजिंग आपको पता होना क्यों ज़रूरी है। लेट्स से आपने सोचा कि यार मैं $15 का नुकसान करूँगा। ठीक है। अब आप $15 के नुकसान के लिए आप नॉर्मली क्या करते थे, आप हो सकता है कि यार 0.05 की लॉट लगाते हो। ठीक है। $3 का आपका, $3 का आपका एसएल होता होगा। सही है। बट अगले दिन उस्मान साहब आए, उस्मान साहब ने आपको जो एसएल दे दिया, वो उस्मान साहब ने तकरीबन आपको दे दिया कोई $5-7 का। $5 का उस्मान साहब ने आपको एसएल बता दिया। और उस्मान साहब ने आपको रेंज बता दी। रेंज भी उस्मान साहब ने आपको $3 से $4 की रेंज बता दी कि यार इसके बीच में आपको बाय करना है। ठीक है। तो अब इस सूरत में अगर आप $3 से $4 की रेंज में, लेट्स से मैंने आपको बोल दिया 37 से सेल करना है, 37 से लेके 38 तक आपको, लेट्स से आपको मैंने बोल दिया कि यार सेल करना है। मैं यहाँ पे लगा भी देता हूँ। ठीक है। लेट्स से मैंने आपको आके बोला कि यार ये जैसे 47 है और 42 मैंने आपको बोल दिया यार इस रेंज में सेल करना है। और जो क्या हो गया, हाँ शॉर्ट, मैंने आपको बोल दिया इस रेंज में सेल करना है। ठीक है। और जो एस एल है वो हम रखेंगे तकरीबन, कहाँ गया, हम रख देंगे यार 50 पे। तो अब इस सूरत में अगर आप तो 45 पे इंटर हुए होगे तब तो चलो ठीक है, 50 पिप का एस एल बन रहा है, इट्स फाइन। ठीक है। लेकिन अगर आप 37 से इंटर हो गए, मैंने आपको बता दिया यार, ये मैंने बल्कि कौन सी रेंज बताई है, मार्क क्या किया हुआ है यार, ये 43 मार्क किया हुआ है। लेट्स से मैंने आपको 43 बोल दिया। तो अब उस सूरत में क्या होगा कि यार आपका जो एस एल है वो बहुत बड़ा हो रहा है। तो उस कंडीशन में आके जो है ना, आपको अपनी जो लॉट साइज है उसको आपने कैसे करना है। अब उस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि अगर आपको एक रेंज बता दी है कि यार 37 से 40 के में बाय करो। सही है। और एस एल जो है वो रख दो आप 43। सही है। तो अब इस सूरत में आप क्या करोगे,
आप इस सूरत में ऐसे करोगे कि अगर आप 0.05 की पोजीशन लेते हो नॉर्मली सिंगल पोजीशन, तो आप क्या करोगे कि आप बोलो कि यार मैं 38 के ऊपर जो है ना, मैं एक काम करता हूँ 0.02 की पोजीशन लगा देता हूँ। सही है। और अगर 40 पे आएगा तो फिर मैं 0.03 के लगा दूंगा। अब इससे क्या होगा कि आपका एक एसएल जो है वो थोड़ा सा कम होगा। जहां आपको, अगर आप 38 से 0.05 की पोजीशन लगाते और 43 का एसएल होता, आपको 50 पे पड़ा, आपको नुकसान होता $25 का। वहां अगर आपने 0.02 की लगाई और लेट से एसएल हिट हो भी गया, 38 से 43 $5, तकरीबन ये हो गया $10 का नुकसान। सही है। और जो नीचे वाली पोजीशन है जो 40 से लगाई और 0.03 की है, तो 3 3 9। ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो नुकसान हुआ वो कितने का हुआ? 20 का। वहाँ पे आपको नुकसान, अगर आप एक ही जगह से एंटर हो जाते, आपको नुकसान होता तकरीबन $25 का। तो ये आपको थोड़ा सा ना लॉट साइजिंग में थोड़ा सा इनको डिवाइड करना पड़ता है अगर आपके पास रेंज आ रही है। और तीसरी कंडीशन ये है कि लेट से आप किसी पोजीशन में एंटर हुए, 38 पे एंटर हुए आप, और मार्केट ने आपको ड्रॉ डाउन या नुकसान दिखाए बगैर वो $3 4 ऊपर चली गई, तो अपनी पोजीशन काटो और घर जाओ। सही है। वापस उस पोजीशन में नहीं बैठो। अगर जीरो ड्रॉ डाउन छू के बगैर आपको मार्केट प्रॉफिट दे रही है तो प्रॉफिट लेके निकलना है। ठीक है। क्योंकि सम टाइम गोल्ड में बहुत ज़्यादा होता है, जैसे मार्केट आजकल बहुत बुरी चल रही है, तो तकरीबन आप देख सकते हैं एक ही रेंज में कभी ऊपर जाती है, फिर नीचे आ जाती है, फिर ऊपर, फिर नीचे, और सेम ही जगह पे ना वो रिवॉल्व करी और विक्स विक्स मारी जा रही है। तो उस सूरत में अगर आपका $3 4 का एक साथ गोल्ड आपको मूव दे रहा है तकरीबन 30 40 पिप्स, तो इट्स मोर देन इनफ। आपने ले लिया, आप लेके निकल जाओ। इट्स बेटर कि आप अपना अकाउंट वॉश करो, इट्स बेटर कि आप लॉस करो। ठीक है। अगर ड्रॉडाउन शो किए बगैर आपको जो भी प्रॉफिट मिल रहा है, अगर एक दिन कम मिल रहा है तो कोई हर्ज वाली बात नहीं है। दिन बहुत है। ठीक है। अकाउंट एक है, अकाउंट को बचाना है। ठीक है। दिन बहुत है हमारे पास, वेले हैं हम सब, तो ट्रेड बाद में भी हो जाएगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी इंशाल्लाह ताला फिर बाद में देखते हैं क्या करना है। बाकी अगर कोई सवाल है तो डेफिनेटली यू गाइस कैन आस्क।